हाय गाइस, आई एम वेदांश एंड मैं आईटी रुड़की से हूँ एंड मैंने 2024 के अंदर आईटी रुड़की क्रैक करा। एंड अभी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं एंड तुम में से एक बहुत बड़ा क्राउड है जो टारगेट कर रहा है जे मीन्स के अप्रैल अटेम्प्ट को। बट द मेन प्रॉब्लम इज बोर्ड एग्जाम। अब तुम बोर्ड एग्जाम के साथ कैसे अपने मेंस को बैलेंस कर सकते हो? तो यार आई वॉज द वन जिसने 97.4 अचीव करा था सिर्फ एक महीने के अंदर अपने मेंस के अंदर। एंड मैंने बोर्ड्स के अंदर भी 90.1% अचीव करा एंड दोनों को बहुत अच्छे से मैनेज करा। तो यार अब इस वीडियो के अंदर तुम्हें जर्नली मैं यही बताने वाला हूँ कि यार मैंने अपने बोर्ड एग्ज़ाम एंड जे मेंस को कैसे बैलेंस करा। एंड आखिरी के मैंने 10 दिन लेजिट बता रहा हूँ, सिर्फ 10 दिन प्रिपेयर करा था बोर्ड एग्ज़ाम्स को। एंड उतना ही तुम्हें देना है, उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं देना है। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता है बोर्ड एग्ज़ाम्स को। तो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एग्जैक्टली तुम्हें क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है जिससे तुम्हारा मेंस की प्रिपरेशन भी चलती रहे एंड बोर्ड एग्जाम्स की जो बचे कुछ टाइम है उसमें तुम कुछ अच्छा कर दो एंड तुम्हारी डिसेंट परसेंटेज आ जाए बोर्ड के अंदर। तो यार अभी स्टार्ट करते हैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के। अब इट कैन भी तुम्हारा आईपी और फिजिकल एजुकेशन। मेरे केस में मैंने फिजिकल एजुकेशन लिया था क्योंकि वो ईजीएस्ट होता है एंड मैंने अपने टीचर से पहले ही पूछ लिया था। उनने बोला था कि यार फिजिकल एजुकेशन ले लेना, कुछ थोड़े बहुत चैप्टर होते हैं जो बस तुम थोड़ा बहुत पढ़ोगे एक बार एंड तुम अच्छे से पेपर करके आओगे एंड पेपर में भी बहुत अच्छे मार्क्स तुम्हें मिलेंगे। तो एग्जैक्टली वो चीज़ हुई मेरे साथ क्योंकि फिजिकल एजुकेशन सिर्फ मैंने एक बार पढ़ा था एंड बेसिक योगा वगैरह थे जो मैं खुद ही करता था। तो मेरे को आइडिया था कि यार इनके नाम वाम क्या है। तो मेरे को ओवरऑल फिजिकल एजुकेशन ईजी लगती थी। और अगर नहीं भी लगती तो यू कैन जस्ट गो एंड वॉच यूट्यूब में एक वीडियो, वो बंदा तुम लाइक मैं लिंक डाल दूंगा जो मैंने पर्टिकुलरली अपने टाइम पे देखा था। अगर तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन है तो यू कैन जस्ट रेफर टू दैट वीडियो और यू कैन जस्ट रीड एक बार। बहुत ईजी होता है, आराम से हो जाएगा। उससे ज़्यादा तुम्हें टाइम नहीं देना है, बहुत ज़्यादा ऐसा बीटी नहीं लेनी कि पहले से यार मेरा फिजिकल एजुकेशन का पेपर है मेरे को इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। नहीं, ईजी है, हो जाएगा। अब जो मेन सब्जेक्ट है उन पे बात करते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश। यार मेन प्रॉब्लम तुम्हें यहाँ पर आएगी। सो अब तुम्हें क्या करना है, तुमने मेंस की लेवल की जो तैयारी करी है वही तुम्हारी एक्चुअली हेल्प करेगी बोर्ड एग्जाम के अंदर। मेंस में तुम शॉर्टेस्ट तरीका देखते हो किसी भी चीज़ को निकालने का, बट बोर्ड एग्जाम के अंदर उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना होता है। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। तुम्हें एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, अगर तुम ऐसा सोचते हो नहीं तुम्हें एनसीईआरटी सॉल्व नहीं करनी है, तुम्हें क्या करना है वो एग्जैक्टली मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तुम जाओ, लाइक एक चैप्टर पकड़ो, उसमें यूनिट्स होंगी, सिर्फ एक यूनिट पढ़ो। अगर तुम्हें यूनिट जैसे मान लेते हैं अलजेब्रा है, उसका कोई क्वेश्चन है, अब उस पर्टिकुलर क्वेश्चन और उसके फॉर्मूले के बारे में अगर तुम्हें आइडिया है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ फिज़िक्स के अंदर जो एक चीज़ आती है वो कुछ एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ें होती हैं जो तुम्हें देखनी पड़ेगी। मतलब मोर और लेस तुम्हारा लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इज़ डन बिकॉज ऑफ जेई, क्योंकि तुमने जेई में उस लेवल की चीज़ें पढ़ रखी हैं। तुम्हें थोड़ा सा ब्रशअप करना है। अब तुम्हें एक काम करना है, बोर्ड्स के PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालने हैं, ऑनलाइन मिल जाएंगे, उनको अच्छे से सॉल्व करो, बस और कुछ नहीं करना है। और जो पर्टिकुलर यूनिट या फिर मैं बोल दूँ सेक्शन उस एक चैप्टर के तुम्हें उन PYQs में दिखे, उनको थोड़ा और अच्छे से पढ़ो, क्योंकि हर एक चैप्टर में एक दो ही ऐसे चैप्टर सेगमेंट्स होते हैं जो ज़्यादा रिपीट करे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, जो थोड़े से ज़्यादा थ्योरेटिकल लेंदी होते हैं। तो तुम्हें उन पर फोकस करना है मेनली इन मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एंड इंग्लिश इज़ द ओनली सब्जेक्ट जहाँ तुम्हें थोड़ी बीटी आएगी। अगर तुमने पहले से पढ़ रखी है या फिर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है देन तुम इजीली कर लोगे। बट अगर तुमने नहीं पढ़ी है, पोम्स आर एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट यार इसको भी सॉल्व करा था एक ऑनलाइन यूट्यूबर ने, जिसको पर्सनली मैंने फॉलो करा था उनके वीडियोज़ को सिर्फ एक दो दिन पहले। एंड लाइक वो उनको मैं 10th क्लास से कोई दीदी हैं जो पढ़ाती हैं बेसिकली इंग्लिश, एंड वो 10th 11th 12 सबको पढ़ाती हैं इंग्लिश पर्टिकुलरली। मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बस तुम्हें इंग्लिश बेसिकली यूट्यूब से पढ़नी है। A1 शॉर्ट्स होते हैं सर 20-25 मिनट्स के, तुम्हें बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे जिसको जाके तुम एक बार देख सकते हो एंड तुम्हें पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। उससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना है इंग्लिश के अंदर, ना PYQ ना कुछ। जस्ट जाके देखो, चैप्टर को समझो, पोम को समझो एंड तुमको सारा एक्सट्रैक्ट दिमाग में पता होना चाहिए कि यार इस चैप्टर की स्टोरी, मतलब बेसिकली स्टोरी दिमाग में रखो इंग्लिश के अंदर, और कुछ तुम्हें नहीं करना है। अब तुम्हारा मेंस कैसे यहाँ पर बैलेंस हो रहा है, जब तुम केमिस्ट्री कर रहे हो, क्या तुम इनडायरेक्टली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के अंदर जो एनसीईआरटी पॉइंटर्स मेंस पूछता है वो नहीं कर रहे हो? जब तुम एनसीईआरटी रीड करोगे, स्पेशली तुम्हें देखो केमिस्ट्री में तो करनी, क्योंकि उससे तुम्हारा मेंस भी सॉर्ट हो रहा है, बोर्ड एग्जाम भी सॉर्ट हो रहा है।
तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के अंदर रीड कर लेना। एंड फिजिकल एजुकेशन मेंस और बोर्ड एग्जाम की ऑलमोस्ट सेम होती है, और मैं कहूँ कि ईजी होती है बोर्ड एग्जाम की इफ़ यू कंपेयर इट विद जे मीन्स। एंड बाकी मैथमेटिक्स क्वेश्चंस वही होते हैं, लेवल थोड़ा सा इजी होता है, बस लिखना होगा तुम्हें स्टेप वाइज करके। एक चीज़ याद रखना बोर्ड एग्जाम के अंदर, ऐसे स्टेप वाइज बना के लिखना, स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे ऐसे करके, कि ऐसा जब तुम प्रेजेंट करो ना अपने आंसर को तो अच्छा दिखे। क्योंकि जे में तो जल्दी जल्दी से रफ में सॉल्व कर लेते, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। तुम्हें बहुत ही अच्छे से एक एक स्टेप दिखाना है, आंसर को बॉक्स के अंदर करना है, दैट्स इट। अगर तुमने इतना कर दिया तुम्हारा मैथमेटिक्स सॉर्ट है, केमिस्ट्री सॉर्ट है। फिजिक्स के अंदर बस एक चीज़ आती है, डेरिवेशंस, जो तुम्हें देखने पड़ेंगे। कुछ डेरिवेशंस तुमसे पूछे जा सकते हैं, तो स्पेशली सिर्फ मेन से अलग जो चीज़ यहाँ पर है वो डेरिवेशंस हैं। तो डेरिवेशंस और कुछ थोड़े एक्सपेरिमेंट तुम्हें एनसीईआरटी में दिख जाएंगे, वो कर लेना, वो इंपॉर्टेंट, बाकी इज़ ऑलमोस्ट सेम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर बोर्ड एग्ज़ाम एंड मैनेजिंग इट विद योर जी मीन्स। सो इन चीज़ों को दिमाग में रखना, एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि जनरली तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट इतना काम नहीं आने वाला। बस तुम्हें 75 का क्राइटेरिया पार करना है। अगर वो तुम्हारा हो रहा है इतनी प्रिपरेशन से, देन डू इट। एंड यार देखो, तुम अगर ऐसे सोचते हो कि बोर्ड एग्जाम्स का जो रिजल्ट है बहुत ज़्यादा काम आएगा, आता है बट इतना नहीं आता। वंस यू गेट इनटू अ वेरी गुड कॉलेज लाइक एनआईटी आईआईटी, फिर नहीं मैटर करता। मैटर ये करता है कि तुम्हारा जे मीन्स एडवांस में कितना स्कोर है, तो तुम्हें तुम्हारा टारगेट पता है। बट इफ़ यू थिंक तुम बोर्ड्स में अच्छा अचीव कर सकते हो, देन डू प्रिपेयर वेल इन बोर्ड एग्जाम्स टू। एंड ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे को लगा तुम्हें जाननी चाहिए, तो इनको दिमाग में रखना एंड उसी हिसाब से उन्हें प्रिपरेशन करना। एंड थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।